देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, है ना। यहाँ पे क्या है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, और B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो फोर्स का हमें क्या है, डायरेक्शन देखना नहीं। तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन जो है हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल से और स्केल रूल से। यहाँ पे ये जो फोर्स जो है क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या निकाल, फ्लेमिंग में हमें लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जो है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या निकालते हैं, है ना। ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। रिमेम्बर रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ होता है तब, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं। देखिए आप लेफ्ट हैंड ले लिए। अब लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये थंब हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट फिंगर हुआ, ये क्या हुआ, सेंट्रल फिंगर हुआ। ये तीनों को क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, है ना। तीनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और सेंट्रल फिंगर किसको, करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। मूविंग डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब क्या देगा, थंब जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, ठीक है। इसको रिमेम्बर करने के लिए आसान तरीका देखिए यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट। तो देखिए फोर्स यानी एफ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ, एम, और करंट मतलब क्या हुआ, सी। फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फादर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एम, मदर, और सी से करंट क्या हो जाएगा, चाइल्ड। आज रिमेम्बर रखना है, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे व्हेन वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब such that they are perpendicular to each other, है ना। देन देखिए यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। का स्टेटमेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, राइट डाउन में लिखना है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, ए फिजिकल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी, ये जो फोर्स है क्या कहलाता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल, कि इसमें कोई वर्क डन नहीं होता है बाय द चार्ज पार्टिकल। देखिए यहाँ पे देखिए ये फोर्स जो है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ से क्या समझेंगे कि ये जो फोर्स जो है परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी पे। देखिए यहाँ पे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी दैट इज क्या होगा, ये फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो है वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, है ना। फोर्स एफ
डिस्प्लेसमेंट एस, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री, यानी cos 90 क्या होता है 0, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 0। यानी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के चलते चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं होता है, ये आपको रिमेम्बर रखना है। बिकॉज क्या है, फोर्स एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, और cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, वर्क डन इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ना। देखिए यहाँ यूनिफॉर्म कंडक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ क्या लेते हैं हम लोग एल लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल बना रहा है। इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि कंडक्टर में एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है, वो क्या है इलेक्ट्रॉन, और हम लोग मान लेते हैं कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एन इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा देखिए, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, यानी एन ए एल है ना। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गए, नंबर ऑफ चार्ज, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा एन ए नंबर ऑफ चार्ज। अब फोर्स क्या है, देखिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं, क्या है Q इंटू वी क्रॉस बी। हम लोग मान लेते हैं कि Vd जो है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Vd क्या यहाँ पे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है चार्ज का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए एन ए एल ई है ना ये, और वेलोसिटी से क्या होते हैं Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे देखिए वी नोट है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, हम लोग पिछला क्लास में प्रीवियस से चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी होता है ना, और करंट डेंसिटी जे, देखिए जे क्या होगा, देखिए तो आई बाई ए क्या होगा करंट डेंसिटी जे, यानी क्या होगा एन ई वी डी करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी जे, तो क्या होगा ये जे एन ई वी डी, ए लेंथ एल बी, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे लिख देंगे नोट में कि माइनस वी डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा नेगेटिव साइन को होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो माइनस साइन क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे देखिए J इंटू ए करंट डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा करंट आई, ठीक है, यानी ए पिच का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई एल क्रॉस बी है ना, यानी ए पिच का तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी है तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी कॉस ए बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो सकता है ए पिच का टू आई एल बी साइन थीटा। एक बात समझना, जो एल जो है यहाँ पे क्या है वेक्टर है, तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है,
तो यहाँ पे देखिए एल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ कंडक्टर का लेंथ होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट होगा। यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं हम लोग, क्या है कि यहाँ पे एल ये क्या है, एल इज ए वेक्टर है ना, वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड जो होगा ये लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा। जो डायरेक्शन की बात करें इसका तो क्या होगा ये, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। हमें एक बात को और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो B जो है ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये B क्या है, आप हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये नहीं हम लोग मान के चलेंगे कि ये फील्ड प्रोड्यूस बाय द करेंट, नहीं, हम लोग क्या है, ये B जो है क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। I क्या है, करेंट फॉलो थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फोर्स इक्वल टू एल क्रॉस बी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स जो होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पे दोनों तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग नोट में लिख लेते हैं, कहीं पे क्या लिखेंगे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी। क्योंकि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये जो फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स जो होगा क्या होगा, ये जो लेंथ है उस पे कंडक्टर का लेंथ है उस पे भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड है पे भी परपेंडिकुलर होगा। ए फिजिकल टू क्या है, आई बी एल साइन थीटा, और क्या लिख सकते हैं कि आई एल क्रॉस बी, है ना। यहाँ पे देखिए नोट में, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, ये कंडक्टर रखते थे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या था, ये करंट आई था, थीटा है ना, समझिए। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री करने में क्या हुआ कि ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, और क्या 180 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, पैरेलल हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये ए फिजिकल तो क्या होगा, ये बी एल साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 है ना। यानी यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी पे क्या है, ये कंडक्टर रखा हुआ है ये, और करंट आई फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। केस सेकेंड में क्या है, थीटा इज का तो क्या है 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री हो जाए, यानी क्या है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और है ना, ये कंडक्टर का जो लेंथ है वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। यदि 90 डिग्री होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू आई बी एल साइन 90, साइन 90 की थॉट आई 1 यानी आई बी एल मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। और डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग अभी बताए हैं लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे और देखिए थंब को ये क्या फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखेंगे। यदि ये क्या है, देखिए फर्स्ट फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये मिडिल फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। तो ये जो है थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा।